Then we have to continue with the next formula, that is integrated. Now we have to choose the black color. Okay, integrated rate law for a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बेटा सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, फार्मूला क्या है? तो K इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80. अब सर K क्या होता है, T क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ A टू द पावर G क्या मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A O मतलब नॉट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन A आफ्टर टाइम T क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं. K मतलब होता है बेटा रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट होता है जो अपने को रेट लॉ ने दिया. ओके, एज और नॉट लिखा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो मोस्ट ऑफ द फार्मूलीज होती है उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं होता. तो हमें हमेशा मानना है कि हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होगा, 100% होगा. बेटा एक तुम यही सोच लो कि कोई भी चीज़ तुम्हें नमक देता हो तो पहले उसको तो बहुत ही खारा होगा ना, उसमें पानी मिलाते जाओगे तो उसका खारापन कम होते जाएगा. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ का 100% होता है. ओके, शुरुआत को. फिर कुछ टाइम के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है. अब बहुत से एग्जांपल्स हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें कभी कभी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल वहाँ परसेंटेज में दिया है तो डिकम्पोजिशन दिया है या कुछ कम हुआ है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास बचा कितना परसेंटेज उससे इम्पोर्टेंट है. ठीक है बेटा. टाइम क्या दिया है, टी. ये हो गया रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. अब हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है सर, उसकी आधी ज़िंदगी. तो आधी ज़िंदगी मतलब इसका डेरिवेशन मैडम ने पढ़ाया है, तो इसका डेरिवेशन मैडम ने पढ़ाया है तो मैं सीधा इसके ऊपर ही आता हूँ. तो टी हाफ इक्वल टू आएगा 0.693 अपॉन के, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. 0.693 अपॉन के. और टी हाफ मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसका डेरिवेशन लेने जाऊँगा तो एक लेक्चर मतलब एक आधा लेक्चर तो लग ही जाएंगे. तो हम तुम लोगों ने मैडम ने पढ़ा है तो उसको समराइज कर लेना बेटा. तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया हमारा नेक्स्ट फार्मूला. पहला फार्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80. हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 लेना है. अब दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर 100 ही परसेंटेज में तो 100 ही लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट फार्मूला यूज हुआ है. अब चलो अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं. अब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब से थोड़ा नया ऑर्डर पढ़ाते ना. अब थोड़ा बेटा इसके ऊपर हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं. इरेज कैसा होगा, इरेज. ठीक है, ये इरेज हो गया बेटा. अब जीरो ऑर्डर. सर जीरो ऑर्डर क्या होता है सर, जिस अब मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया था, जीरो ऑर्डर पढ़ाया था. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन वो पढ़ा दिया था. अब फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसमें रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर मतलब जिसमें ऑर्डर 2 होता है. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. अब जीरो ऑर्डर निकालने का के का फार्मूला है ए नॉट अपॉन माइनस concentration of A after time t and time t. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और एट टाइम t, और ये t है. बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं तो इसको पढ़ना है लेकिन उतना ध्यान नहीं देना. ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो k इक्वल टू क्या होता है, हमारा नया फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू होता है सर, k इक्वल टू अरे वन मिनट, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन आफ्टर टाइम टी, दैट इज द अपना फर्स्ट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इस तरीके से. अब उसकी भी हाफ लाइफ निकलेगी, उसकी भी हाफ लाइफ होगी. उसकी तो हाफ लाइफ क्या होगी वो देख लेते हैं. तो इसकी हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला है बेटा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तो टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन ट्वाइस के. हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब ये कैसे क्या सर, अब तुमने जब भी एक फार्मूला पढ़े होंगे हाफ लाइफ का तो वहाँ हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ इक्वल टू था बेटा 0.693 अपॉन के.
और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या पड़े बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ट्वाइस के। तो देखो बेटा यहाँ ए नॉट है और इसमें ए नॉट नहीं है, इसमें ए नॉट है, ठीक है बेटा, इसमें ए नॉट है बट इसमें ए नॉट नहीं है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है, सॉरी बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर निकालना है तो हमें ए नॉट अपॉन ट्वाइस के ये चीज़ें थोड़ा देखना है, ओके। तो ये नॉट के ऊपर डिपेंड होता है कौन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमारे काम की नहीं है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो ऑर्डर होगा, यहाँ पे आएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो ये हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इक्वल टू ए नॉट अपॉन ट्वाइस के, ये बहुत ही बढ़िया होता है। नेक्स्ट अपना थर्ड वाला जो होगा उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। थर्ड वाला फर्स्ट ऑर्डर में समझ गया ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब एक ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको मैं बाहर फेंक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब सूडो ऑर्डर मतलब क्या होता है, सूडो ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है और इसका एक एग्जाम में मतलब एक्सरसाइज में भी सवाल है। तो सूडो ऑर्डर के न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है, तो सूडो ऑर्डर वो होता है लेकिन बताना चाहता है कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरा ऑर्डर हाइयर ऑर्डर है, उसका सूडो ऑर्डर ये कहना चाहता है कि मेरा जो ऑर्डर है वो हाइयर ऑर्डर है लेकिन वो बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर सम, समझ रहे, उसका ऑर्डर हाइयर ऑर्डर होता है लेकिन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर के समान, उसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर, समझ गए। सूडो ऑर्डर मतलब होता है कि वो खुद कहना चाहता है कि मेरा ऑर्डर हाइयर ऑर्डर है लेकिन बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक्चुअली उसका फर्स्ट ऑर्डर होता है जब कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है, जब इसका एग्जाम्पल मतलब क्या होता है कि CH3 COOH सॉरी प्लस H2O। अब यहाँ पे रिएक्टर में कितने लोग हैं, 2, सर बोले इसका एक और इसका एक, कितना होगा 2, लेकिन पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पानी को उसमें काउंट किया ही नहीं जाता, तो इसलिए इसका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है कि पानी को एक्सेस मात्रा में अवेलेबल होने की वजह से इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो हो जाता है इलिमिनेट, तो ये सिर्फ इतना ही बचता है हमारे पास, सोडियम मतलब क्या एसिटिक, सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये सोडियम एसिटेट बेटा यहाँ पे जो CH3COOCH3 है ये कंपाउंड डिजॉल्व ही नहीं होता, मतलब एक्सेस मात्रा में H2O जाता है तो ये जैसे का वैसा बचता है, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे H2O है जो वो इलिमिनेट हो जाता है, तो इसलिए बिहेव करता है हाइयर ऑर्डर के समान लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर होता है। दैट इज द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी। तो हमें जो फार्मूले यूज होने वाले हैं मोस्टली वो फार्मूले देखते बेटा, जैसे फर्स्ट फार्मूला क्या है कि R इक्वल टू के इंटू मतलब रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B और इनके ऊपर ऑर्डर होता है X और Y, थर्ड ऑर्डर, समझ रहे हैं, जनरली 2 रिएक्टेंट होते हैं। दूसरा फार्मूला है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू T निकालते, K इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80। और नेक्स्ट फार्मूला अपने को जो यूज होने वाला है दैट इज K इक्वल टू 0.693 अपॉन T, दैट इज द फार्मूला वी हैव टू यूज, ओके बेटा। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं हाफ लाइफ के लिए, मतलब ये 1/2। तो नेक्स्ट अभी प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग चलते हैं।